गुड मॉर्निंग मैम। हाँ तो बच्चों टिपुआ लेसन हमने आपको पढ़ाया था, एक्सप्लेन किया था, एक्सप्लेनेशन हो गया है। तो अब उसके आगे क्या है कि एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज है। यस मैम। ओके तो चलिए, कौन सा पेज नंबर है बताइए, कौन सा पेज नंबर है तुम कह रहे हैं? 54 तो क्या सभी की बुक में अलग अलग नंबर है क्या, पेज नंबर? 38 में क्या है मैम? पेज पेज नंबर नंबर? 50, पेज नंबर 58। मेरे में पेज नंबर 58 है। ओके तो इसमें है कौन किससे परेशान। बच्चों आप लोगों ने जो है तो स्टोरी आपने सुनी है, पढ़ी है अच्छे से। तो अब जो क्वेश्चंस आएंगे उन्हें आपको बताना है, ठीक है? तो क्वेश्चंस क्या है, कौन किससे परेशान, कौन इस कहानी में कौन किससे परेशान था, ये आपको बताना है। तो बताइए फिर, इस कहानी में लगता है सभी परेशान थे, बताओ कौन किससे परेशान था। तो बताइए बच्चों, कौन किससे परेशान था? मैम शेर टिपवा से। कौन? शेर। और तो चलिए पेंसिल निकालिए, ठीक है? नेट गया क्या? मैम जब दादी गाँव के वासी टिपवा से परेशान थी तो शेर। मैम दादी बारिश से परेशान थी। मैम दादी बारिश से परेशान थी। मैम दादी टिपटिपुआ से परेशान थी। दादी टिपटिपुआ से बारिश परेशान। टिपटिपुआ से परेशान थी मैम। हाँ जी, और दादी टिपटिपुआ से परेशान थी। एक ही आंसर दे रहे, अलग अलग आंसर बताइए। गधे के ना मिलने से परेशान था। वेरी गुड। मैम गांव के वासी शेर से परेशान थे। गांव के पंडित जो थे वो किससे परेशान थे? शेर से। घर में भरा पानी निकालने परेशान थे। यस। तो चलिए पेंसिल निकालिए और हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैम बुक में फिल करना है। इसे बुक में लिखना है, बुक में बहुत सारी जगह दी, लाइनिंग दी है तो हमें बुक में ही लिखना है। ओके यस मैम। कौन किससे परेशान? दिखा रहे लेसन को, जो नोटबुक में लिखने लायक है उसको नोटबुक में लिखना, जो बुक में है उसको बुक में लिखना। क्वेश्चन क्या है, कौन किससे परेशान, कौन किससे परेशान। ओके तो पहले नंबर पे कौन परेशान थी? सबसे पहले नंबर पे तो गुड़िया परेशान थी, है ना? ठीक ही नहीं थी? नंबर 1 पे सबसे पहले बुढ़िया। और बुढ़िया क्यों परेशान थी?
बुढ़िया झोपड़ी में जगह जगह से पानी टपकने से परेशान थी। मैम सुनिए, आपकी वो जो वहाँ आप लिखे हो, वहाँ आप जो लिखे हैं दिख नहीं रहा है अच्छे से। मैम पूरा बोर्ड नहीं आ रहा है। हाँ वहाँ तो नहीं रहा है, नहीं आ रहा। लाइन से नीचे की ग्रीन ब्लू लाइन तक, ऊपर की रेड लाइन से नीचे 4 लाइन है ना मैम अभी नहीं आ रहा। मैम पूरा बोर्ड नहीं आ रहा। मैम अभी भी नहीं आ रहा। नहीं आ रहा। बुढ़िया नहीं दिख पाता। आया नहीं आया? मैम चला गया। नहीं आ रहा मैम। लिखते हैं, ठीक है। अब वो बहुत टाइम लग जाएगा, पूरा टाइम निकल जाएगा। हम थोड़ा यहाँ से लिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लिख रहे हो ना? ओके। तो बुढ़िया किससे परेशान थी? झोपड़ी में पानी भर जाता। तो बुढ़िया परेशान थी झोपड़ी में जगह जगह से टपकते हुए पानी से परेशान थी। इधर आ रहा है ना? हाँ इधर जा रहा है। चलिए नोट डाउन। और नंबर 2 भी कौन परेशान था? बाघ। बाघ क्यों परेशान था? बाघ परेशान था मूसलाधार बारिश और टिपटिपुआ के डर से परेशान था, है ना? बाघ मूसलाधार बारिश और टिपटिपुआ से टिपटिपुआ के डर से परेशान था। ओके। अब नंबर 3 पे कौन परेशान था इस कहानी में? नंबर 3 पे सामने से हट जाए, फिर लिखिएगा कौन? अच्छा, नंबर 3 पे धोबी परेशान था, तो धोबी को लिखते हैं धोबी किस चीज से परेशान था? धोबी अपने गुम हुए गधे के कारण परेशान था। अपने गुम हुए गधे के
कारण परेशान था। अपने गुम हुए गधे के कारण परेशान था। ओके, और लास्ट में कौन परेशान था? पंडित जी। तो पंडित जी क्यों परेशान थे? पंडित जी क्यों परेशान थे? पंडित जी घर में जमे हुए बारिश के पानी को उलीचने से परेशान थे। पंडित जी घर में जमे बारिश के पानी को उलीचने से परेशान थे। ये हो गया आपका 1 क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन, मतलब बताओ। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि मतलब बताओ। नीचे कहानी में से कुछ वाक्य दिए गए हैं। जो कहानी थी उसमें से इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन्हें अपने शब्दों में लिखो। शायद इस तरह के क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हो। लेसन 2 और 4 में ऐसे कुछ किया है, पहले भी आप इस तरह के क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अब इसमें है, कहानी में क्या आया था? टिपुआ कौन सी बला है? टिपुआ कौन सी बला है, किसने कहा था? शेर ने, बाघ ने कहा था ना। शेर, यहाँ पे बाघ की जगह शेर लिख लो, क्योंकि उसमें शेर नाम से है ना, शेर लिख लेते हैं। कहानी में शेर है ना। ना शेरवा के डर, ना बसुआ के डर, डर पे डरबा टिपुआ के डर है। तो पहला क्वेश्चन है मतलब बताओ का, इरेज करो। ओके बच्चों, अब है क्वेश्चन नंबर 2 है, इसकी हेडिंग होगी, बदल जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब आता है कि जो यहाँ पर जो लाइन दी गई है उसको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। हम उसे कैसे लिखेंगे? अपने शब्दों में हमें उस क्वेश्चन का आंसर हमें अपने शब्दों में देना है। तो टिपुआ कौन सी बला है? उसकी हेडिंग है मतलब बताओ। ठीक है, पहला क्या है? टिपुआ
सी बला है? कौन सी बला है? अब यहाँ पे पूछा गया कौन सी बला है, तो ये तो क्वेश्चन मार्क है। जो हम इसका आंसर लिखेंगे वो भी क्वेश्चन मार्क में ही होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों? अपने शब्द में अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे कि टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत है। इसका उत्तर क्या होगा? टिप टिपुआ कौन सी मुसीबत, बला मीन्स मुसीबत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों, पत्नी की बात धोबी को जच गई। पत्नी की बात, पत्नी ने क्या कहा था? पत्नी की बात किसको जच गई? धोबी को। धोबी यानी जो कपड़े ले जाकर धोते हैं वो धोबी, कपड़े धोने वाला कौन होता है? धोबी। पत्नी की बात धोबी को जच गई। तो इसमें ये क्वेश्चन, इसमें हमें कोई क्वेश्चन का शब्द नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसे सिंपल वाक्य, साधारण वाक्य में ही बनाएंगे। ठीक है, तो पत्नी की कौन सी बात जच गई थी कि उसकी पत्नी ने क्या बोला था कि जाकर गांव के पंडित जी से पूछो कि उनका गधा कहाँ है। तो हम यहाँ पर किसकी जगह पर चेंज करेंगे? ये जच गई का मतलब क्या हुआ? अच्छी लगी या पसंद आ गई, है ना, या ठीक लगी, सही लगी। तो इसका आंसर होगा पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। पसंद आ गई, पसंद आ गई या ठीक लगी, पर एक ही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो हमें यहाँ पर चू चपड़ और भीगी बिल्ली दो को चेंज करना पड़ेगा कि क्या है। हम अपने शब्द में अगर इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो इसका आंसर देंगे तो क्या देंगे? पहले हम क्वेश्चन लिखते हैं। बाघ बिना चू चपड़, बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना
भीगी बिल्ली बना धोबी धोबी के पीछे 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 चल दिया चल दिया। ठीक है, अब हम इसका आंसर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? बाघ बिना कुछ बोले, बाघ बिना कुछ बोले भीगी बिल्ली यानी डर डर कर धोबी के पीछे चलने लगा। आंसर लिखे, बाघ बिना कुछ बोले, यानी कि ये चू सफर की जगह क्या लिखेंगे? बिना कुछ बोले बिना कुछ बोले चुपचाप भीगी बिल्ली बना, यानी कि डरता 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 धोबी धोबी के पीछे पीछे चल दिया। ओके, बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप डरता डरता धोबी के पीछे पीछे चल दिया। ठीक है, अब क्या है, लास्ट क्या है? जरा पोथी बांट कर बताइए वो कहाँ है। ये किसने कहा था और किससे कहा था? किसने कहा था? कहा था धोबी ने। और किससे कहा था? पंडित जी से कहा था। तो क्वेश्चन है, जरा पोथी बांट कर बताइए वह कहाँ है। जरा पोथी बांट कर बताइए, जरा पोथी बांट कर बताइए वह कहाँ है। वह यानी कि यहाँ पर गधे के विषय में बात हो रही है। वह कहाँ है, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन है कहाँ, इसलिए हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। ठीक है, तो क्या है, अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे? जरा पोथी यानी कि जो पंडित जी लोगों के पास जो पत्रा होता है, जिसको क्या बोलते हैं? पत्रिका। जो पत्रिका होती है, या तो हम पत्रिका लिखे या मोटी किताब, दो में से एक चीज हम लिख सकते हैं। तो क्या कह रहे, जरा पत्रिका देखकर, बाँच कर का मतलब यहाँ पर क्या है? वैसे होता बाँच कर मतलब पढ़ना, लेकिन यहाँ पंडित जी जब पत्रिका पढ़ते हैं क्या, वो पत्रिका को देख करके बताते हैं। ठीक है, जरा पत्रिका देख कर बताइए वह कहाँ है।
जरा पत्रिका या मोटी किताब, पत्रिका या मोटी किताब, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। या मोटी किताब, देख कर बताइए, देख कर बताइए वह कहाँ है। जरा पत्रिका या मोटी किताब पढ़कर किताब देख कर बताइए वह कहाँ है। तो बच्चों ये था आपका मतलब बताओ। टिप-टिपुआ कौन सी बला है, टिप-टिपुआ कौन सी मुसीबत है। पत्नी की बात धोबी को जच गई, तो क्या होगा, पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। अब अपने वाक्य में कहेंगे तो पत्नी की बात धोबी को पसंद आ गई। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। तो हम अपने शब्दों में क्या लिखेंगे, बाघ बिना कुछ बोले चुपचाप डरता डरता धोबी के पीछे पीछे चल दिया। लास्ट में जरा पोथी बांध कर बताइए वह कहाँ है। तो हम इसको अपने शब्दों में लिखेंगे तो जरा पत्रिका या मोटी किताब देख कर बताइए वह कहाँ है। ठीक है। और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है याद करो, तो इसमें आप लिखिए SW, याद करो तो इसमें आप लिखेंगे SW लिखिए और इसको अपने मन से लिखना है। क्या है इसमें, पोता दादी की गोद में कहानी सुनने के लिए मचल रहा था, मतलब रेस्टलेस, मचलना, पीछे पड़ जाना कि नहीं मुझे कहानी सुनना है, जिद कर लेना, है ना। तुम किन किन चीजों के लिए मचलते हो। आप भी अपने पेरेंट्स यानी मम्मी पापा से मचलते होंगे जब आपके मन का सामान नहीं मिलता होगा या कोई सामान आपको लेना होता होगा, तब बहुत मचलते होंगे जरूर, है ना। तो किस किस सामान के लिए आप या किस लिए मचलते हैं ये आपको लिखना है। जैसे अपने हाँ आप बताइए। मैम खिलाने के लिए बच्चे चलते हैं, खिलाने के लिए मैम, खिलाने के लिए बच्चे बच्चे मैम, पढ़ाई के लिए नहीं, जैसे आप लिख सकते हो कि मैं अपने दादाजी से कहानियां सुनने के लिए मचलता हूँ, मैं अपनी दादी जी से कहानियां सुनने के लिए मचलता हूँ, है ना। मैं पापा के साथ बाजार जाकर आइसक्रीम खाने के लिए मचलता हूँ। इन सब चीजें आप लोग करते होंगे, आइसक्रीम खाने के लिए करते होंगे जिद, पता है मुझे, कुरकुरे खाने के लिए, टेस्टी, ये सब चीज खाने के लिए आप मचलते होंगे जरूर, है ना। और मम्मी और घर में मम्मी से कैसे, जो मम्मी अच्छी चीज बनाती होंगी, अगर मम्मी ने पास्ता बनाया, मैगी बनाई और अच्छे लड्डू बनाए, है ना, ढोकले बनाए, इडली बनाई, तब आप उसको बहुत जल्दी खाने के लिए मचलने लगते हो कि जल्दी दो ना मम्मी, है ना, है। यस इसी तरह के वाक्य आप लिख सकते हो। ठीक है। सोचिए आप किस चीज के लिए जिद करते हो, वही आपको लिखना है। तो बच्चों
मिलते हैं। आप मैसेज देखिएगा, आज शाम तक कोई मैसेज देखिएगा, उसके बाद फिर मैम देखते हैं। हाँ जी मैम वो जो लिखा है कौन है मैम खुलेंगे। हाँ बोलिए। मैम स्कूल मैसेज देख लीजिएगा बस। ओके ठीक है, मैसेज देखिएगा। हाँ ध्यान से मैसेज देखना है बस, उसी में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। ओके स्कूल कब खुलेंगे? बाय मैम। मैसेज देखिएगा। ओके बाय मैम। बाय मैम।